जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्रश्नावली 2.2 के बच्चे को सवाल हम करेंगे 9th क्लास के एनसीईआरटी के। ठीक है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसको हमें सत्यापित करना है कि इस बहुपद के जो संगत मान दे रखे हैं वो इसके शून्यक है या नहीं है। ठीक है, उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम जो मान दे रखा है वो उस बहुपद में रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर -1/3 रखने पर, ठीक है, तो पी ऑफ -1/3 बराबर 3 गुणा -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 0। इसका मतलब ठीक है, x बराबर -1/3 बहुपद पी ऑफ x बहुपद पी ऑफ x बराबर 3x प्लस 1 का एक शून्यक है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, x बराबर देखो सत्यापित करना है तो किताब में तो ये दे रखा है, अगर इससे करेंगे तो ये तो बहुपद नहीं आएगा, यहाँ पर पाई का मान है, या तो हम इसको पाई कर लें या तो इसको 4 कर लें। ठीक है, केवल इसमें लिखा सत्यापित करना है। ठीक है, सत्यापित करना तो नहीं होगा, बात खत्म। तो x बराबर 4/5 रखने पर पी ऑफ 4/5 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, 5 5 एकम 5 4 माइनस पाई, बहुपद का मान 0 नहीं है, इसलिए इसका एक शून्यक नहीं होगा। या तो 4 या पाई आ जाए तो शून्यक हो जाएगा, इसका एक शून्यक x बराबर 4/5 बहुपद पी ऑफ x बराबर 5x माइनस पाई का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन है, तीसरा है, ये बहुपद दे रखा है और इन पर इस बहुपद को सत्यापित करना है कि ये इसके शून्यक है अथवा नहीं। ठीक है, तो रख लो पहले x बराबर 1 रखने पर पी ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसका एक बहुपद का इसका एक शून्यक है। ठीक है, और पी ऑफ -1 रखने पर तो -1 का स्क्वायर माइनस 1 जो एकम 2 मतलब -2 की जब एक -1 की 2 बार गुणा करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, -1 माइनस प्लस कैंसिल 0। इसका मतलब है पी ऑफ x बराबर -1 और प्लस 1 बहुपद पी ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक है। ठीक है, ऐसे यहां पर रख के देख लो, x बराबर 1 रखने पर -1 रखने पर, ठीक है, तो पी ऑफ -1 का -1 x या -1 प्लस का 1 -1 -2, ये क्या आ गया माइनस प्लस 0, इसका 0 की गुणा हम करेंगे -3 से 0। ठीक है, अब माइनस x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने तो पी ऑफ 2 x बराबर 2 रखना 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस प्लस 0, 1 2 1 3 गुणा 0, इसका मान आ गया 0। इसका मतलब क्या, x बराबर -1/2 बहुपद पी ऑफ x
एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के शून्यक है। ठीक है, अगले खंड देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर तो पी ऑफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर, क्या मान आ गया 0 आ गया, इसका मतलब क्या है x बराबर 0 बहुपद पी ऑफ एक्स स्क्वायर का एक शून्यक होगा। इसकी लाना अपने लिख लेना, ठीक है, शून्यक है। अब यहाँ पर x बराबर -m/l रखने पर तो P ऑफ -m/l बराबर l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, क्या आ गया माइनस का m प्लस का m, प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये लाइन खुद लिख लेना, x बराबर -m/l इस बहुपद का एक शून्यक है। अब यहाँ पे रखो एक बार x बराबर -1/√3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, P ऑफ -1/√3 बराबर 3 गुणा -1/√3 का स्क्वायर -1, ये क्या गया 3 माइनस हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, 3 स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1, 3 एकम 3 1 माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिल बराबर 0, इसका एक ये रखने पर इसका एक शून्यक है। ठीक है, अब x इसी में x बराबर 2/√3 रखने पर देखते हैं क्या आता है, तो P ऑफ 2/√3 बराबर 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर -1, कितना गया 3 2 दूनी 4 बटे स्क्वायर से रूट कैंसिल माइनस का 1, 3 से 3 एकम 3 4 माइनस 1 बराबर 3, इसका मतलब है x बराबर 2/3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, इसमें देख लो x बराबर 1/2 एक ही बात है। ठीक है, x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, तो P ऑफ 1/2 बराबर 2 गुणा 1/2 प्लस का 1, तो एकम 2 1 प्लस 1 बराबर 1 1 2, इसका मतलब है x बराबर 1/2 बहुपद P ऑफ x बराबर 2x प्लस 1, इसका एक प्लस ही चिन्ह है। ठीक है, अगर माइनस चिन्ह होता तो हो जाता, इसका एक का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा, प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं इसमें हमको के। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था इस बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, P ऑफ x बराबर 0, तो बहुपद का मान क्या है, P ऑफ x क्या है, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 इधर प्लस में इधर पहुंच जाएगा माइनस का 5, इसका मतलब क्या है, ये x बराबर -5 का एक शून्यक है। ऐसे इसका करो, इसको भी ज्ञात करने के लिए ऐसे ही करेंगे, P ऑफ x बराबर 0 तो x -5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5 उधर पहुंच जाएगा प्लस का 5, इसका मतलब है x बराबर 5 इसका एक शून्यक है। सेम ऐसा इसमें करेंगे, जो बहुपद है उसको 0 के बराबर रख लो, बहुपद का मान यहाँ पर 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x प्लस का 5 उधर पहुंच जाएगा माइनस का 5, तो x बराबर माइनस का 5, 2 गुणा में यहाँ भाग में हो जाएगा, ये इसका मतलब क्या है
x बराबर -5/2 इसका एक शून्यक है। ऐसे इसमें करेंगे हम p ऑफ x बराबर 0, 3x + 2 बराबर 0, तो x 3x बराबर प्लस का 2 उधर पहुंच जाएगा माइनस का 2, x बराबर -2/3। इसका मतलब क्या है, x बराबर -2/3 इसका एक शून्यक है। शून्य ज्ञात करने के लिए सब में एक ही फंडा है, इस व्यंजक बहुपद को 0 के बराबर रख के उसके मान ज्ञात कर लेते हैं। वही जो मान होते हैं x के, वही इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। ठीक है, ऐसे ही इसका पांचवा है। पांचवा दे रखा है p ऑफ x बराबर 3x, इसका शून्य ज्ञात करो। ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर 0, p ऑफ x ये कितना है 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3, x बराबर 0। इसका मतलब क्या है, इस व्यंजक इस बहुपद का x बराबर 0 एक शून्यक होगा। ठीक है, छठा वो क्या है, p ऑफ x बराबर ax, जहां a बराबर 0 नहीं है। ठीक है, जहां a 0 नहीं है। अब इसमें हमें ज्ञात करना, क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर 0, तो ax बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 0। यहाँ पर भी x बराबर 0 इसका एक शून्यक होगा। ठीक है, अब सातवां क्या कह रहा है, p ऑफ x बराबर cx प्लस d, जहां c बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, c बराबर नहीं है 0 के, और c, d क्या है, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है। ठीक है, अब इसके भी करने के लिए क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर 0, इसकी जगह पे cx प्लस d बराबर 0, तो cx प्लस का d तो पहुंच जाएगा माइनस का d, तो x बराबर -d/c, यहाँ से गुणा भाग में, यहाँ गुणा में c है, या भाग में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, x बराबर -t/c इसका एक शून्यक है। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सब छात्र छात्राएं अच्छे से पूरी एक्सरसाइज को अब तक जितना पढ़ा लिया है अच्छे से कंप्लीट कर ले, और उसका बार बार रिवीजन करें। गणित में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एक सवाल सारे एक से हैं, इतने सवाल देने का मतलब है किताब जो है एनसीईआरटी आपसे चाहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक्सरसाइज होती है, और कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो हम सवाल कहीं से आ जाए हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी छात्र या छात्रा को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें, हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया, तो उसको हम दोबारा से बता देंगे। वैसे हमने इतने धीरे से इतने अच्छे से बताया है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर नहीं आता हो तो आप बताना जरूर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।